गांव का नाम था रामपुर, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में अपनापन बसा था। उसी गांव के एक कोने में रहती थी सीमा, एक साधारण पर साहसी महिला जो दो बच्चों नीलू और राजू के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सीमा का पति रमेश एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। उस दिन के बाद से मानो सीमा की दुनिया उजड़ गई। न पैसा बचा, न सहारा। ससुराल वालों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह अपने बच्चों को पढ़ाकर काबिल इंसान बनाएगी। लेकिन सवाल था कि कमाए कैसे। वहां से होती है सीमा के संघर्ष की शुरुआत। सीमा ने गांव में छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी किसी के घर झाड़ू पोछा, कभी खेतों में मजदूरी। सुबह 4 बजे उठती, बच्चों का टिफिन बनाती, उन्हें स्कूल भेजती और खुद दिन भर काम में जुट जाती। दिन में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन वह कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि उसे खुद भूखे पेट सोना पड़ता, और राजू और नीलू जब कभी माँ की थाली में खाना नहीं दिखता, वे समझ जाते माँ फिर भूखी है। पर सीमा मुस्कुरा कर कहती, मुझे भूख नहीं लगी बेटा, तुम खा लो, मुझे तो बस तुम्हारी तरक्की चाहिए। गांव वाले ताने मारते, औरत अकेली क्या कर पाएगी। कुछ लोग दया दिखाते तो कुछ नजरें घूरती, लेकिन सीमा ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों के लिए लड़ना है। तब राजू को बुखार आया और दवा लाने के पैसे नहीं थे। तब उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, नीलू की किताबें खरीदने के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी। उसके बच्चों का सपना था कि नीलू हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और राजू को पुलिस की वर्दी का सपना था। माँ से कहते, एक दिन हम इतने बड़े बनेंगे कि तुम्हारी मेहनत का हर कर चुकाएंगे माँ। सीमा हंसती और कहती, माँ का कर चुकाया नहीं जाता बेटा, बस निभाया जाता है। वहाँ से आया उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़। एक दिन खेत में काम करते हुए सीमा को बेहोशी आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे खून की कमी है और कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन आराम करना होगा। ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन नीलू ने कहा, अब हम काम करेंगे माँ, तुम आराम करो। नीलू और राजू ने गांव की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद दोनों बारी बारी से काम करते और पढ़ाई भी जारी रखते। लोग हैरान थे कि ये छोटे बच्चे कितनी समझदारी से अपनी माँ को संभाल रहे हैं। कुछ महीनों बाद एक सरकारी योजना के तहत सीमा को सिलाई मशीन मिली। उसने घर पर कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। नीलू डिजाइनिंग में रुचि लेने लगी और यूट्यूब से सीखकर माँ की मदद करने लगी। राजू स्कूल के साथ साथ माँ की मशीन का सामान लाने में मदद करता। समय के साथ साथ उनकी स्थिति सुधरने लगी। सीमित साधनों के बावजूद तीनों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया। बच्चों की मेहनत रंग लाई। समय पंख लगाकर उड़ रहा। नीलू ने स्कॉलरशिप लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी आंखों में माँ का सपना तैर रहा था। वह गांव की पहली लड़की बनी जो मेडिकल पढ़ने गई। वहीं राजू ने मेहनत करके पुलिस की परीक्षा पास की और सब इंस्पेक्टर बन गया। वो दिन कोई और नहीं बल्कि माँ का सपना साकार होने का दिन था, जब राजू ने पहली बार वर्दी पहनकर माँ के पैर छुए और कहा, माँ अब कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा माँ, तेरा बेटा अब तेरी ढाल है। अब वही गांव जो कभी ताने मारता था, अब सीमा को माँ लक्ष्मी कहकर बुलाता था। लोग अपने बच्चों को सीमा के घर भेजते। सीमा बहन, हमारे बच्चों को भी सिखाओ संघर्ष का मतलब। सीमा कहती, संघर्ष तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन अगर माँ हिम्मत न छोड़े तो बच्चे कभी हार नहीं मानते। सीमा की कहानी कोई परी कथा नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, जहाँ गरीबी थी, आंसू थे, अकेलापन था, पर उम्मीद भी थी। एक माँ जो खुद टूटी पर अपने बच्चों को संवारती रही। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि एक माँ की ममता और त्याग में इतनी ताकत होती है कि वह किसी तूफान से टकरा सकती है। उसके आंचल की छाँव में पलने वाले बच्चे भी संघर्ष से डरना नहीं सीखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।